नमस्कार प्रणाम, मैं संजीत चौधरी एक्टिव समाज लाइव से। और इस वक्त मैं हूँ शहीद पार्क ITO के पास, जहाँ पे कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा यहाँ पे जो है धरना जो है का आयोजन किया गया, प्रदर्शन यहाँ पे जो है मतलब कि दिया जा रहा है। और इनका क्या जो है मतलब आइए बात करते हैं। सर क्या आपका परिचय? जी अभी एक सेकंड सर, अभी आप लोग जी आप लोग अभी जो है आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे। हुआ है सर। जी 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 प्रदर्शन कर रहे थे केजरीवाल के खिलाफ। अच्छा। केजरीवाल ने जो बिजली के बिल बढ़ाए हैं जी, ये जो घोटाले कर रहा है केजरीवाल जेल में बैठ के, जी अपना जेल का खर्चा भी पब्लिक से ही लेगा वो। जी अभी सौरभ भारद्वाज जो है वो ट्वीट करके लिख रहे हैं कि जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है वो केंद्र सरकार को फटकार लगा और फिर जो है उनको एक सीख मिली है और हमें जो है मतलब कि जमानत, अंतरिम जमानत फिर से केजरीवाल जी को मिला है। जमानत मिली है, जमानत तो मिलती है, वो कोर्ट का काम है। हाँ। वो जज के हाथ में है सारा चीज, वो किसी सरकार के या किसी है ना पॉलिटिशियन के हाथ में नहीं। जैसा देखा उस टाइप का इल्जाम तो कहीं ना कहीं लगा रहे हैं ना कि जो है मुझे मोदी जी ही अंदर करवा रहे हैं। नहीं, मोदी जी कैसे करवा रहे हैं और पब्लिक को तो नहीं करवा रहे मोदी जी। हम बंद नहीं हो रहे, केजरीवाल ही क्यों बंद हो रहा है? कुछ ना कुछ तो घोटाला है। ऐसे तो किसी को कोई भी उठा के बंद कर देगा, ऐसे बंद हो जाएगा? केजरीवाल के घोटाले होंगे जब ही बंद हो रहा है। आम आदमी पार्टी का जो कोई कार्यकर्ता का ये भी कहना है कि कल जब जो है नेशनल मीडिया में आ रहा था कि नोट का नंबर बताया जा रहा था कि जो केजरीवाल जी के जो कार्यकर्ता, जो उनका जो ये शराब घोटाले कांड में जो फंसे हुए लोग हैं, उनका जो है उसमें जो कैसे कैसे जो है मतलब ये है नोट का कैसे कैसे बात हुआ, तो सबको वो झूठा बता रहे हैं। झूठा तो देखो हर आदमी बताता है। उनकी पार्टी है, उनके मुखिया है, तो वो तो अपने मुखिया का पक्ष रखेंगे ना। तो वो चाहेंगे नहीं कि ना मुखिया के खिलाफ बोलेंगे तो उनका ही पद चला जाएगा सौरभ भारद्वाज जी का। तो सौरभ भारद्वाज जी अपने आप को बचा रहे हैं, अपने आप को। हाँ, धन्यवाद जी। और इस बाकी जो है साथी यहाँ पे हैं। जी 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 जिला अध्यक्ष जी आप हैं। अभी आज जो है केजरीवाल जी को जो है जमानत मिली है, अंतरिम जमानत, और सौरभ भारद्वाज जी कह रहे हैं कि जो है केंद्र सरकार को एक सीख मिली है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीख दी है। तो क्या लग रहा है कि मतलब क्या जो है मतलब हो रहा है और कैसे होना चाहिए? सजा माफ हुई है, जमानत हुई है? अंतरिम जमानत, अंतरिम जमानत हुई है ना। सजा तो माफ नहीं हुई ना। हाँ, सजा माफ नहीं हुई। तो सजा जो जमानत में तो हर कैदी आता ही है बाहर। हाँ। और उसका अधिकार है, उसका कुछ दिन के बाद मिलता ही है उसका अधिकार एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। और भारतीय जनता पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को मानती है और उसने माननीय उच्चतम न्यायालय कहीं ना कहीं जो है आरोप प्रत्यारोप आप पे भी लग रही है कि मतलब जो है भारतीय जनता पार्टी जो है ED CBI ये सबको जो है अपना यूज करके और जो है खत्म करना। नहीं, ऐसा नहीं है। विपक्ष के खत्म अपने आप हो रहा है, अपने भ्रष्टाचारी कदमों के माध्यम से, भ्रष्टाचारी व्यवहार के माध्यम से, विचार के माध्यम से, इसलिए स्वयं खत्म हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी तो एक केस में उनको जमानत मिली, अभी तो CBI के अंतर्गत वो अभी अंदर जेल में है। तो उसके ऊपर जब निर्णय आएगा तब बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि हर अपराधी को जमानत मिलती है कुछ समय के बाद में, और उसको अपने को प्रूव करने के लिए जमानत मिलती है। इसलिए अभी वो सजा याफ्ता कैदी के रूप में अंदर है और सजा याफ्ता कैदी के रूप में बाहर रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जब तक इन भ्रष्टाचारियों को अंदर नहीं पहुंचा देती तब तक चैन से नहीं बैठेगी, क्योंकि इन्होंने लेकिन बाहर से रहें या अंदर से रहें, अंदर में रह करके जो है CM का पद, वो CM का कुर्सी नहीं छोड़ते हैं। ये क्या मतलब? ये तो नैतिकता के आधार देखिए इनका नैतिकता है। यदि कोई समझदार व्यक्ति होता है और कोई क्या नाम है अच्छा व्यक्ति होता है तो सबसे पहले तो कहता कि मैं अपने पद से त्याग पत्र देता हूँ और फिर दोबारा मैं इन सब आरोपों को क्या नाम है सामना करूंगा और आरोपों को से मैं बाहर निकलूंगा, तब तो मजा आता। हमारे माननीय मुख्यमंत्री रहे उस समय मदन लाल खुराना जी, आप जानते हैं, उनको सिर्फ एक छोटा सा आरोप लगाया था, उन्होंने तुरंत पद से इस्तीफा दिया और जब वो आरोपों से मुक्त हुए तुरंत क्या नाम है हम सबका सीना चौड़ा हुआ। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे अंदर से जो रहकर या बाहर से रहकर दिल्ली को लूट रहे हैं, उन सब भ्रष्टाचारियों को हमको क्या नाम है खत्म करना। और ये हम 2025 में विधानसभा के चुनाव है, क्या लग रहा है कि मतलब इसको जो है जनता के लिए कहे या नेता के लिए कहे या राजनीतिक पार्टी के लिए कहे, किसके लिए जो है होने वाला? देखिए 2025 में एक तो बात तय है
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। पिछले 10 सालों में इन्होंने जिस तरह से लूटा, पहले 15 साल कांग्रेस ने लूटा, फिर उसके बाद में 10 साल में आम आदमी पार्टी की, जो अपने आप को आम आदमी कहते हैं, इन्होंने लूटा। किस तरह से देखिए आज PPAC जो पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट को लगातार बढ़ाया, 39% तक कर दिया है। आप एक तरफ तो कहते हैं हम पानी माफ और बिजली हाफ, लेकिन बिजली हाफ कहाँ है? बिजली के PPAC के माध्यम से, पेंशन सरचार्ज के माध्यम से, अनेकों टैक्स के माध्यम से अलग अलग जो इन्होंने लूटखोरी मचाई हुई है जनता को बेवकूफ बनाने का। बिजली के माध्यम से एक सवाल और जो जहन में आता है कि अभी पूरी दिल्ली में जो है जो भी पावर कंपनियां हैं वो जो है लैंड पूलिंग का मामला दे करके और लगभग में कई लाख घर से जो है घर जो है वो बिजली से वंचित है। तो उसको बिजली देने में जो है केंद्र सरकार भी कोई सहयोग उनकी नहीं कर पा रही है। यहाँ पे जो है आपके LG साहब है वो भी सहयोग नहीं। ये गलत आरोप है। ये सिर्फ और सिर्फ आतिशी या इनका आम आदमी पार्टी का एक काम है, सुबह उठना और केंद्र सरकार को क्या नाम है कोसना। लेकिन लोग तो बिजली से तो वंचित है ही। देखिए बिजली से वंचित, बिजली देने का वायदा किसने किया ये बताइए? इन्होंने कहा बिजली, DDA जो है लैंड पूलिंग लगा रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लैंड पूलिंग DDA ने नहीं लगाया। जब दिल्ली के अंदर राज्य सरकार केजरीवाल के, तो ये सब आरोप निराधार है। मैं ये कहता हूँ कि गलत आरोपों को लगाना ये छोड़ें और अपना कार्य करना छोड़ें, नहीं तो जनता आपको उखाड़ फेंकेगी। कि जिस तरह से केंद्र के अंदर जब ये मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री का सपना देख रहे थे तो इनकी हालत क्या हुई? 7 में 0 हो गए और जहाँ जहाँ ये हैं वहाँ ये 0 होते जा रहे हैं। और जनता समझ चुकी है इनके घोटालों को, चाहे वो शराब का घोटाला हो, चाहे जल बोर्ड का घोटाला हो, चाहे बस का पैनिक बटन का घोटाला हो, चाहे भर्ती घोटाला हो, चाहे होमगार्ड का घोटाला हो। अनेकों अनेक घोटाले ऐसे कर डाले इन्होंने पिछले 10 साल में। इन्होंने सोचा जनता को बेवकूफ बनाकर हम दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो जाएंगे, लेकिन अब समय आ गया है भ्रम और भय की राजनीति को इनको छोड़ना होगा। और छोड़ने के बाद में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं छोड़ेंगे तो आने वाले 2025 में इनको घर वापस भेज देंगे। एक सवाल अभी कुछ आम आदमी पार्टी का अभी 2-3 दिन पहले जो है कोई जो है मतलब कि यहाँ पे नेता जो हमारे माइक पे ही कह रहे थे आज के डेट में जो है BJP और कांग्रेस दोनों दिल्ली में मिल गई है। अरे देखिए, अरे गठबंधन किसने किया ये बताइए? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। किसके साथ गठबंधन किया? कांग्रेस और BJP को मिलने की बात कह रहे। आपने गठबंधन तो आपने किया, 4 दिन पर गठबंधन किया और 4 दिन पर आप सातों भाई आप कहना में वो कह रहे हैं पहले अभी जो है इलेक्शन से पहले दिल्ली के जो कि कांग्रेस के जो है दिग्गज सब थे जो मंत्री हुआ करते थे उनको कांग्रेस से पहले लेकर के गए, अब जो है कांग्रेस को अपने आप में समेट लेंगे। ऐसा ये है ना। देखिए ये जितने हैं चोर मोसेरे भाई, जब ये हार गए तो इन्होंने कहा इनके मिलाने से तो हमारा कुछ भला हुआ नहीं, इनको भगाओ यहाँ से। इन्होंने दिल्ली से ही भगाया, पंजाब में पहले ही गठबंधन नहीं था, हरियाणा में भगाया। ये सब क्या नाम है चोर, ये सुबह उठते हैं और प्लान करते हैं कैसे कितना झूठ बोला जाए और किस तरह से झूठ बोला जाए और जनता को किस तरह से भ्रम पैदा किया जाए। लेकिन जनता समझ चुकी है, जनता जान चुकी है इनके घोटालों को, इनके भ्रम को किस तरह से बेवकूफ बनाते हैं। आने वाली, आप नोट कर लीजिए मेरे इस इंटरव्यू को, आप रखिएगा अपने पास में। आने वाले जनवरी के अंदर जब चुनाव होंगे 2025 में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर रहेगा। आपको हम बताएं, क्योंकि हम जो वायदे करते हैं, जो कहते हैं उसको करते हैं। और हमारी इसलिए केंद्र में पूरे देश के अंदर तीसरी बार सरकार हमारी NDA की बनी। और हम आपको बता रहे हैं इसीलिए मोदी जी को पूरा विश्व मानता है, क्योंकि जो कहते हैं वो करते हैं। और इसीलिए अभी उन्होंने रसिया ने भी आपके सामने देखा कि था तो सर्वोच्च सम्मान दिया मोदी जी को। इस तरह से कोई भी देश है वो मोदी जी से 25 में अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार दिल्ली में बनेगी 100%। नोट कर लीजिए, मेरा इंटरव्यू पर रख लीजिए और मेरा नंबर नोट कर लीजिए। 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री दिल्ली का बनेगा। यहाँ पे जिला अध्यक्ष संजय गोयल जी को आपने सुना है और साथ में कुछ महिलाएं जो यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रही है, एक सेकंड सर, महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही है, जबकि दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि दिल्ली की महिला जो वोटर हैं वो हमारे साथ हैं। दिल्ली की महिला वोटर जो है वो अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। जय श्री गणेश जी, बिल्कुल उनके साथ से सारी जनता ने मिलकर उनको वोट किया था और उन्होंने जैसे वायदे किए और हमको ये बताया कि मैं ये सारी चीजें जो सामाजिक स्तर पर है, जो निचले
कहूँगा, उन्होंने किया भी। अब कहते हैं शिक्षा पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हमने स्कूल में जाकर देखा भी। लेकिन जो और चीजें हैं उन्होंने जो लोग बस की सुविधा हमें दिलाई, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने हर चीज, पर कहाँ रह गए आप? किस जगह पे रह गए? क्या पीछे रह गए? जनता तो आज भी आपको प्यार नहीं तो बस में टिकट फ्री है, 1,000 रुपए वाली बात जो है वो मिलने वाली है। वही तो हम कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी कहाँ रह गए आप? कहाँ आपसे भूल हो गई जो आपको जनता फिर नापसंद कर रही है कि आपने नहीं कराया? अब बड़े हैं हमारे यहाँ जो कृष्णा नगर इलाका लगता है, इतनी खराब सड़कें हैं, इतने खराब गड्ढे भर रहे हैं, गंदगी, पानी गंदा आता है। इतना कितनी बार बोले हम कि गंदा पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, आप करे तो बहुत कर चुके हैं। बग्गा जी को भी कितनी बार हम बोल चुके हैं, तो किसको बोले आप बताइए? भैया की पंचर मोर्चा जी बताइए कि आप लोग जैसे अभी प्रोटेस्ट कुछ कर रहे हैं, लेकिन आरोप तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पे ही लग रहा है का सीबीआई का इनकम टैक्स का दे करके, और सब कुछ जो है विपक्ष को अंदर करना चाहते हैं मोदी जी। 100 चूहा खा हज करने और लोहे को जंग खा जाता है, अब भ्रष्टाचार आता है, उसका नाम आप जानते हैं। करने वाला ये जो आदमी कहने वाला कि हम कोठी में नहीं रहेंगे और जुड़वाता हो और पूरी जनता के बीच में अपनी बेटम खाता हो, और आप मीडिया के आदमी हैं, आप मीडिया का उसी का बोला हुआ बात आप सुन लें, तो फिर आप हमसे ये प्रश्न नहीं उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से ये बात नहीं करेंगे। भारतीय आज सड़क पर क्यों उतरी है? ये पीएससी का रेट बढ़ा दिया। आज आप मकान के लिए न्यू मीटर लेते हैं तो उसको कमर्शियल मीटर वो जो है कहेगा क्या, लेकिन दिल्ली में मीटर लग कहाँ रहा है? कहीं तो मीटर लग रहा है। अभी हमने अप्लाई किया है, अभी 5-7 दिन पहले, लेकिन उसका रेट बढ़ा रहा है। पहले जो है हम अपना, लेकिन दिल्ली में जो मीटर है वो तो लैंड पूलिंग का मामला की तरफ से बोलता है, एनओसी लेकर के आओ। जो झुग्गी झोपड़ी में जो गरीब आदमी है जिनको ये फ्री बिजली देने का काम कर रहा था, उन लोगों को मीटर बिजली क्या मिलेगा? गरीबों को झांसा देता है कि फ्री बिजली, फ्री बस खराब सड़क पर, तो चलेगा क्या? ये जो है, ये आम आदमी पार्टी जो है अपनी बातों में ही जो बोलते हैं उस पर खरा नहीं उतरते हैं। इसी कारण दिल्ली की जनता 2025 में 67 आए थे, 67 को हटाने का काम करेगी। 2025 में आप सरकार बना रहे हैं? सरकार पूरी बहुमत से 70 के 70। मेरा नाम जी मैडम नमस्कार। तो पहली रेड ये बताइए कि आप जो है मतलब ये आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, सब कुछ ये है, कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी पे भी वो आरोप लगा रहे हैं कि सारा कुछ तो किया जा रहा भारतीय जनता पार्टी है। भाई साहब, शायद आप पुरानी हिस्ट्री भूल गए। केजरीवाल जी को तो और उनकी पार्टी को सदा ही आदत है कुछ भी मत करो, बस आंसू बहा दो और कह दो हम तो काम करना चाहते हैं लेकिन फलाना आदमी काम करने नहीं दे रहा। अभी 15 दिन पहले मैडम जी अनशन पे बैठी थी कि जल नहीं है। आज 2 दिन कह रही थी कि हमने बाढ़ से बचाव के सारे मुमकिन इंतजाम कर लिए और दिल्ली में इस बार बाढ़ की स्थिति पैदा नहीं होगी। अभी तो दिल्ली का सबसे पहला होना ही है बवाना। उसी नदी को पहले, उसी नहर को पहले कह रही थी पानी नहीं दे रही, अब वो नहर ही पानी दे रही है ज्यादा। क्या मतलब कोई तो एक सिस्टम की बात हो। ये कहीं ना कहीं दावा किया बीजेपी ने कर दिया और वो भी बीजेपी ने कर दिया, तो तुम भी कुछ कर लेते ना। तुम कुछ कर तो सामने वाले का दाव महंगा पड़ता, भारी पड़ता, लेकिन तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। तुम बस ये उसने कर दिया, ये उसने कर दिया। अपना एक काम किया हुआ बता दो। ये स्कूलों का और शिक्षा मॉडल का दावा करते थे तो उसकी पोल खुल गई है, बिल्कुल खुल चुकी है। आप दिल्ली के सारे स्कूल ले लो, ओखला का स्कूल ले लो, कोई भी स्कूल ले लो, पूरी दिल्ली में से इस स्कूल के दावे करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में पैसे देके आर्टिकल छपवाना बहुत आसान है। ये बारी बारी पूछ रहे पैसा कहाँ गया, पैसा कहाँ गया, तो ये सब पैसा कहाँ से आ रहा है? न्यूयॉर्क टाइम्स यूँ ही छाप देती है क्या? पैसा तो दिया होगा ना, कहाँ से आया पैसा? दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा। आजकल दानवीर कर्ण का जमाना नहीं है कि तुमने लाखों करोड़ों रुपए यूं ही लगा दिए। 45 करोड़ रुपए तो तुमने गोवा चुनाव में लगा दी, कहाँ से आए? ठीक है, पैसा हम कह रहे हैं कि तुमने भ्रष्टाचार किया तो
तुम कह रहे हो पैसा दिखाओ, तो पैसा तो तुमने लगा दिया। यानी कि जो उन्होंने घोटाले में पैसा जो मतलब जो भी इकट्ठा किया था घोटाला करके, वो सारा पैसा जो है ये सब चीज में इन्होंने खर्चा किया है। ताकि इनकी कहीं जमीन जायदाद और किसी रिश्तेदारों और जान पहचान वालों के नाम से खुल रही होगी। वो सत्येंद्र जैन जी, वो तो हर चीज में रिश्वत लेते पकड़े गए हैं, बिल्कुल सामने है सब कुछ, सारे आंकड़े। यहाँ पे महिलाएं की जो बात आती है, उनका दावा है, आम आदमी पार्टी का दावा है कि महिलाएं, दिल्ली की महिला वोटर है, महिलाएं तो आम आदमी पार्टी के साथ है। मैं दिल्ली की महिला हूँ, दिल्ली की महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी करती हूँ, दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा में भी पदाधिकारी। मैं आम आदमी पार्टी के साथ नहीं हूँ और मैं दावा करके कहती हूँ, मुझे हाँ, तो आप सरकारी बस में नहीं चढ़ते हैं, आप तो उसका फायदा नहीं उठा। अरे भाई साहब, सरकारी बसें जो बहनें अवेल करती थी, आप उनके दिल की जान के देखो। वो बहनें ये कहती हैं कि वो डीटीसी बस वाला बस स्टॉप पे बस भी नहीं रोकता, ये कह देता है कि मुफ्त खोर खड़ी है, चलो चलो आगे चलो। महिलाओं को देके वो पीछे से ऐसे धक्का देके तो ऐसी बसों का किराया माफ करने का क्या फायदा, जिस बस की सेवा भी है वो महिलाएं नहीं ले सकती। स्वाति मालीवाल जी के केस में कुछ कहना चाहेंगे? स्वाति मालीवाल जी का केस, जो अपने घर की, अपने परिवार की महिलाओं की ना रक्षा कर सके, वो मुखिया ही किस काम का। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की पार्टी है और यहाँ परिवार की तरह रहते हैं। तो हम यही सोचते हैं कि शायद सभी पॉलिटिकल होता हो, लेकिन केजरीवाल जी की पार्टी ने सबके सामने